नाज़रीन आदाब। आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम यूपी उर्दू एकेडमी की जानिब से एक ऐसी कोशिश है कि जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते उनको उर्दू लिखना पढ़ना सिखाना है। अच्छा, मैं इस एपिसोड में बार बार ये बताती हूँ कि ये यूपी उर्दू एकेडमी की जानिब से कोशिश की जा रही है। वो सिर्फ मकसद ये होता है बताने का कि ताकि जो लोग हमसे जो व्यूवर्स नए जुड़ रहे हैं और जिनको नहीं मालूम है कि ये क्या है, ताकि उनको भी पता चल सके। बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने उर्दू में फूलों के नाम पढ़े और मुझे उम्मीद है कि उनसे आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और कुछ नाम तो ऐसे होंगे जिसको आप अपनी रोज़मर्रा की उसमें इस्तेमाल करेंगे और कुछ अशार के हवाले से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा मसला ये आता है कि अब मैंने ये सोचा कि धीरे धीरे आपको कुछ कुछ ग्रामर के बारे में बताऊँ, उर्दू की ग्रामर, है ना। तो उसमें मैंने आज जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है मुज़क्कर और मुअन्नस, क्योंकि उर्दू तज़कीर व तानीस में मुज़क्कर और मुअन्नस का एक बड़ा मसला रहा है और उस पर मतलब एक दो अशार भी बड़े दिलचस्प मिलते हैं। तो जैसे देखिए कि एक शायर का मतलब एक शेर है कि मुज़क्कर और मुअन्नस की हैं बहसें, मुज़क्कर और मुअन्नस की हैं बहसें, बड़ा झगड़ा है ये उर्दू ज़बान में। तो अब आप देखिए कितना आसान नहीं है उसको समझना। दरअसल ये मुज़क्कर जो है ये आसान है इसको समझना। आप ये समझिए कि जिस तरह से इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊँ मुज़क्कर किसको कहते हैं, तो हम उसमें कहते हैं जो मैस्कुलिन जो होता है ना, जो नाउन होता है, ये एक इस्म होता है जो मेल के लिए बोला जाता है मुज़क्कर, और जो नाउन फेमिनिन होता है वो फ़ीमेल के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो उर्दू में उसको मुज़क्कर और मुअन्नस कहते हैं। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में उसको हम कहेंगे क्या, स्त्रीलिंग जो लड़कियों के लिए और पुल्लिंग जो मर्दों के लिए जो बोला जा रहा है। तो अब बात ये हुई कि कैसे इसके कुछ उसूल हैं कि हम मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बनाते हैं, हर चीज़ की है। देखिए इंसान जो है वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको जानदार बनाया है, इवन जानवरों में भी जान है, तो इसीलिए जो जानदार चीज़ें हैं उसके हमेशा से मुज़क्कर और मुअन्नस मौजूद हैं, है ना। लड़का है तो लड़की है, माँ है तो बाप है, तो इस तरह से है ना। बैल है तो गाय है, आप देखिए शेर है तो शेरनी है, बकरा है तो बकरी है। ठीक, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसी तरह से कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि गैर हकीकी होती हैं, जो बेजान होती हैं। अब जो चीज़ें जो बेजान हैं उसके लिए कोई कायदा नहीं है, तो उसी में हम गड़बड़ कर देते हैं। जैसे है ना मुअन्नस और मुज़क्कर के लिए हमेशा, जैसे गेंद जो लफ्ज़ है वो मुअन्नस है, तो अब उसकी कोई वजह ये क्या रही होगी। बहरहाल जो बेजान चीज़ें हैं उसका ये मसला रहा है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे आसानी के लिए कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये मुज़क्कर है ये मुअन्नस, मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर लिख करके बताऊँगी, ताकि आप ये समझ सकें कि अगर ये महीनों के नाम आ रहे हैं या दिनों के नाम आ रहे हैं, या ये है ना मोटे तौर पर शहरों के नाम हैं, और उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, पहाड़ों के नाम है, दरियाओं के नाम है, आवाज़ों के नाम है, तो वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो उसको आप एक नज़र में पहचान लें कि अच्छा इसको ये कहा जाता है। फिर दूसरे में आपको कुछ ऐसा कायदा भी सिखाऊंगी जिससे आपको ये पता चले कि मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का क्या तरीक़ा है। कई तरीक़े राइज हैं कि अगर लफ्ज़ के हर्फ के आखिर में, लफ्ज़ के आखिर में ये आ रहा हो तो उसको काहे में किस चीज़ में तब्दील करेंगे, या नून आ रहा हो तो वो कैसे बदली जाएगी, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। लेकिन आप इस तरह से समझिए कि जो मुज़क्कर है वो क्या है, मतलब एक ऐसा इस्म है जो कि मर्दों के लिए बोला जाता है ना, नर के लिए, नर उसको कहा जाता है उर्दू में अगर आप देखें, और मादा जो है वो औरत को कहा जाता है। और ये जो है मुअन्नस वो एक ऐसा है जिसमें उसकी बात हो रही हो, फेमिनिन की बात हो रही हो, स्त्रीलिंग की बात हो रही हो, है ना, या मादे की जिसमें बात हो रही हो, चाहे वो बेजान चीज़ें हों या फिर आपकी जानदार चीज़ें हों। और बेजान चीज़ों का कोई क़ायदा नहीं है। और अच्छा, कुछ इसम ऐसे होते हैं जो मुश्तरक होते हैं, जिनको हम इसमें मुश्तरक कहते हैं, जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे हम यतीम अगर कहें, मुसाफिर कहें, खिलाड़ी कहें, तो ये ऐसे हैं जो मुज़क्कर के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी मेल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और ये फ़ीमेल मतलब मुअन्नस भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में इनका ये सब चलता है मसला। तो अब आप समझ गए होंगे कि मुज़क्कर को जो है वो, अच्छा उर्दू में अब आप ये जानिए कुछ हरूफ जो है ना, हरूफ एक हर्फ होता है, और जब हम बहुत सारे उसकी बात कर रहे हैं तो वो हरूफ हो जाता है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे मैंने कुछ हर्फ लिख दिए हैं, कुछ हरूफ, जिससे आपको ये पता चले कि ये मुज़क्कर हैं और ये मुअन्नस हैं। ठीक है,
अब आप जो मुज़क्कर जो हमारे हुरूफ हैं ये कौन कौन से हैं? अलिफ है, जीम है, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, आइन, गैन, काफ, गाफ, है ना, गाफ है ये, लाम, मीम, नून और वाव, ये मुज़क्कर हरूफ हैं। और इसी तरह से मुअन्नस जो हैं वो कौन से हैं? बे, खे, बड़ी हे, दाल, रे, रे, जे और जे, ये जो मिजा जो पलके होती है ना, ये 3 नुक्तों वाला है, इससे हालांकि बहुत कम लफ्ज़ बनाए जाते हैं। और तोए, ज़ोए, फ़े, छोटी है और ये मुअन्नस हुरूफ हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी यहाँ पे कुछ नाम लिख करके कि आप बहुत आसानी से जिसको ये समझ सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ें जो हैं मुज़क्कर हैं और ये मुअन्नस हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा और तफसील से जानते हैं नाज़रीन। इसी तरह से यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपकी आसानी की वजह से लिख दी ताकि आपको एक एक चीज़ ना बता करके मैं मोटे तौर पर ये बता दूँ और आपको पता चल जाए कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जैसे कि अगर हम देखें, हम तमाम दिनों के नाम जब बोलते हैं ना और महीनों के नाम जब बोलते हैं हम, तो आप बस ये समझ जाइए कि वो सारे के सारे मुज़क्कर हैं, है ना। तो आसान है याद रखना कि आपने दिनों के नाम को देखा, महीनों के नाम को देखा और आपने ये समझ लिया कि ये सब जो है वो मैस्कुलिन है, मुज़क्कर हैं। लेकिन बस आपको एक ये याद रखना है कि जुमेरात का जो लफ्ज़ है ना, थर्सडे, उर्दू में जो जुमेरात है वो मुअन्नस इस्तेमाल होता है। बाकी दिनों के नाम और महीनों के नाम सब मुज़क्कर हैं और सिर्फ मुअन्नस जो है वो जुमेरात है, ठीक है। इसी तरह से जब हम ज़बानों के बारे में बात करते हैं ना, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ उर्दू ज़बान की, हिंदी ज़बान की, पश्तो की, अरबी की, बंगाली की, कोई भी ज़बान आप ले लीजिए, तो ज़बानों के तमाम नाम क्या हैं? मुअन्नस है ना। तो ये याद आपको आसान हो गया ना। मैंने आपकी आसानी के लिए कोई भी ज़बान आप ले सकते हैं, चाहे ज़रूरी नहीं है कि उर्दू ही के बारे में बात हो रही है। आप उर्दू लीजिए, अंग्रेज़ी लीजिए, अरबी लीजिए, फ़ारसी लीजिए, बंगाली लीजिए, पश्तो लीजिए, कोई भी एक ज़बान आप ले सकते हैं। तो आप देखिए कि ये सारी की सारी जो है वो मुअन्नस ज़बानें हैं। तो अब आपको कितना आसान हो गया, दिनों और महीनों के नाम मुज़क्कर हैं, सिर्फ जुमेरात मुअन्नस है। इसी तरह से ज़बानों के नाम मुअन्नस हैं सारे, आप जो भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम नमाज के नाम देखें तो वो भी मुअन्नस हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ आती है जो आप पहनते हैं ना, जैसे जो सोना है, हीरा है, जो धात जो होती है, जो एल्युमिनियम की जो चीज़ें बनी हुई होती हैं, और जवाहरात जो आपके ज़ेवरात हैं का जिनसे बनते हैं, तो आप उसको देख लीजिए कि जैसे ये है ना, धातु और जवाहरात के नाम जो है वो मुज़क्कर है सारी चीज़ें। अब आप लोहा ले लीजिए, पीतल ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, ठीक है, या आप सोना ले लीजिए, कोई भी इसमें से ले लीजिए, ये सारे के सारे क्या हैं? मुज़क्कर हैं। लेकिन इसमें एक तांबे पे जो एक कलई होती है ना, जो कलर करना, तांबे पे कलई भी होती है एक, है ना। लेकिन वो लफ्ज़ जो है बस आपको याद रखना है कि वो मुअन्नस बोला जाता है, जो कलई, बड़ा काफ, लाम, आइन और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कलई। इसी तरह से जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें, हम बात करते हैं पहाड़ों के बारे में, दरियाओं के बारे में, समंदरों के बारे में, तो वो सारे के सारे भी क्या हैं? यहाँ पे मुज़क्कर हैं सारे। पहाड़ों के तमाम नाम, दरियाओं के तमाम नाम और आपके समुद्रों के तमाम नाम मुज़क्कर हैं। लेकिन जो गंगा और जमुना है ना, गंगा जमनी जिसको कहते हैं, गंगा जमुना, वो मुअन्नस बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये बहुत आसान हो गया याद करना। इसी तरह से फ़लक में, आसमान में जो सैयारे जो होते हैं, जैसे ज़ुहल है, अतारुद है, जो सितारों की जो होती है, वो भी सारे के सारे क्या है? मुज़क्कर हैं, ठीक है। उन्हें सैयारों के नाम जो है वो मुज़क्कर हैं, जैसे मरीख़ है, अतारद है, ज़ुहल वग़ैरह, इस तरह की चीज़ें। और दूसरे जो है मैंने आपको बताया, एक जो शहरों के जो नाम हैं, वो यहाँ पे जगह नहीं थी, आप लोग उसको याद रखिए कि तमाम मुल्कों के और शहरों के जो नाम हैं वो भी कैसे हैं? मुज़क्कर हैं, ठीक है। लेकिन दिल्ली जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है, दिल्ली, जो कि मुअन्नस बोला जाता है, ठीक। तो एक तो ये हुआ। अब हम दूसरे ये देखते हैं कि जो रिश्तों की जो तज़कीर व तानीस होता है ना, कि हर उसमें एक रिश्ता है, हम उसको बोलते हैं, जैसे माँ है तो बाप है, बेटा है तो बेटी है, लड़का है तो लड़की है, चचा है तो चची है, ये तो बहुत आसान है। ताया है तो ताई है, नाना है तो नानी है, दादा है तो दादी है, ये रिश्तों की तज़कीर व तानीस है ना, हम उसको ऐसे करते हैं, ये आसान है। तो आप इसको याद रखिए। इसी तरह से हम जो कुछ
कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जिसको मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने में क्या बोला जाता है, ज़रा सा परेशानी होती है, तो हम उन पे भी बात करेंगे आज। तो नाज़रीन, ये आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि तमाम मुल्कों और शहरों के नाम भी जो है वो मुज़क्कर है, और दिल्ली जो है वो सिर्फ़ एक ऐसा शहर है जो कि मुअन्नस बोला जाता है। तो नाज़रीन, मैंने यहाँ पे कुछ जो अल्फाज हैं वो उस तरह के लिखे हैं जिसके मतलब एक ऐसा लफ्ज़ जो मुज़क्कर है, जैसे कि उस्ताद, उसका या तो आखिरी हर्फ हज़्व कर दिया जाए, हज़्व यानी कि बिल्कुल हटा दिया जाए, या कभी कभी हज़्व किए बग़ैर भी, यानी कि आखिरी लफ्ज़ रहेगा और किसी सूरत में हटा दिया जाएगा, तो हम वहाँ क्या करते हैं, नी या अनी लगा देते हैं। ठीक है, तो मैंने उससे, ताकि आपको आसानी रहे समझने में, तो मैंने ये लिखे हैं, जैसे कि उस्ताद है तो ये मुज़क्कर है, लेकिन जब हम इसकी मुअन्नस बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, उस्तानी। ठीक, अब ये क्यों हुआ, मैंने आपसे कहा कि ये वो अल्फाज हैं जिसमें हम जो पूरा का पूरा, ये एक लफ्ज़ है, ये मुज़क्कर लफ्ज़ है, तो यहाँ पर कभी कभी तो हम आखिरी हर्फ हटा देते हैं और कभी जो है वो रहता है, लेकिन हम नी या अनी लगा देते हैं। अब हमने यहाँ से ये हटाया और हमने नी लगा दिया, तो ये हो गया उस्तानी। ठीक है, इसी तरह से जादूगर। अब मैंने, आप देखिए, दोनों मिसालें मैंने लिखी है यहाँ पे। एक मिसाल ये है जिसमें से हमने हज़्फ कर दिया, हटा दिया। दूसरी मिसाल ये है कि जादूगर, आपको मालूम है कि हम उसको, अगर हम उसकी मुअन्नस बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे किसी फ़ीमेल के बारे में, जादूगरनी। तो जादूगर तो पूरा रहा ना, तो यहाँ से हमने हज़्फ नहीं किया है, बल्कि हमने यहाँ पे इजाफ़ा कर दिया है और नी लगा दी है, तो ये हो गया जादूगरनी। इसी तरह से महाराजा। ठीक है, तो हम महाराजा की क्या बनाएंगे, महारानी। तो यहाँ से हमने ये हटा दिया ना, जा, देख रहे हैं, यहाँ हमने ये हटा दिया, ये हमने रखा, यहाँ से ये हमने हटा दिया, महारा इतना ही रहा, हमने नी लगा दी। तो ये मुअन्नस बनाने का एक तरीक़ा है ना, कि हम कुछ मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में नी या अनी लगाते हैं, तो उससे मुअन्नस बन जाता है महारानी। इसी तरह से जब हम फ़कीर के बारे में बात करेंगे, है ना, तो अब आप देखिए, जब फ़कीर के बारे में बात करेंगे हम, तो हमने क्या बनाया, फ़कीरनी। ठीक है, तो फ़कीर यानी कि भीख मांगने वाला मर्द हो गया, और फ़कीरनी औरत हो गई, भीख मांगने वाली, वाला वाली। ये फ़र्क है ना, मुज़क्कर के साथ हम वाली नहीं कह सकते कि भीख मांगने वाली, तो वो तो औरत हो जाएगी। तो यही उसकी तज़कीर व तानीस। अच्छा, आप एक बात ये नोट कर रहे होंगे कि हमने कौन से हर्फ जो है वो हज़्फ किए हैं। देखिए, बहुत दिलचस्प है, और मैंने अभी गौर से देखा। देखिए, उस्ताद, दाल आया, क्योंकि दाल जो है वो मिला के नहीं लिखा जाता है किसी हर्फ के साथ। मैंने आपको बताया था ना कि उर्दू में सारे के सारे हर्फ ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जिसको हम मिला के नहीं लिखते हैं। ना हम रे को मिला के लिखते हैं, ना हम अलिफ को मिला के लिखते हैं, ना हम दाल को मिला के लिखते हैं, ना वाव को मिला के लिखते हैं, तो और बहुत सारे। देखिए, जब उस्ताद जो है वो चूँकि अलिफ के साथ अलग नहीं लिखा जाता है, तो हमने वहाँ से दाल हटा दिया और उस्तानी कर दी। और क्योंकि गाफ और इसमें मिला हुआ है रे, हम यहाँ से इसको नहीं हटा सकते। इसी तरह से अलिफ के बाद जो हर्फ आता है वो अलग होता है, तो हमने यहाँ से पूरा ये हज़्फ कर दिया और यहाँ पे नी लगा दी। और फ़कीर चूँकि वो पूरा लिखा हुआ है, हम यहाँ से रे को नहीं हटा सकते, तो हमने यहाँ पे फ़कीरनी। इसी तरह से जेठ। अब मैंने क्या बताया था, एक तो नी हम लगाते हैं, दूसरा अनी, यानी कि अलिफ, नून और ये, देखिए, नी और अनी। ठीक, तो ये क्या है, अब हमने क्या किया, जेठ। अब जेठ तो आपको मैंने बताया था ना कि रिश्तों की भी तज़कीर व तानीस होती है। जो आसान है, मैं उन पे बात नहीं कर रही हूँ, वो आप देख लेंगे। तो देखिए, जेठ, जेठानी। ठीक है, हमने यहाँ पे अनी बढ़ा दिया, अलिफ और नून। चूँकि ठा में जो है वो अलिफ मिला के लिखी, तो इसलिए ये हो गया। यहाँ पे हमने नी बढ़ाया, नी बढ़ाया, नी बढ़ाया, नी बढ़ाया, यहाँ पे हमने अनी बढ़ाया। ठीक है, इसी तरह से जब हम देवर के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या है, देवरानी। देखिए, यहाँ पे हमने ये अनी बढ़ा दिया, तो ये मुअन्नस बन गया। जब हम नौकर की बात करते हैं तो क्या कहेंगे हम, नौकर।
आप फ़र्क करते हैं ना, जब हम नौकर कहते हैं और नौकरानी कहते हैं तो आप समझ लेते हैं ना कि नौकर मेल के बारे में बात हो रही है और नौकरानी जो है वो फ़ीमेल के बारे में बात हो रही है, मुअन्नस के। तो इसी तरह से जब हम किसी मेल को कहेंगे सैयद, तो औरत के लिए कहा जाता है ना सैयदानी। क्यों? अब हमने यहाँ क्या किया, अनी बढ़ा दिया, ठीक है। मुग़ल, अब क्या किया हमने, मुग़लानी, ठीक है, अनी बढ़ा दिया, अनी अनी, और ये हमने बढ़ाया डोम, ठीक है। डोम कौन होता है, नाचने वाले या गाने वाले जिसको, तो उससे हमने बनाया डोमनी। देखिए हमने यहाँ नी बढ़ाया। तो एक तो कायदा ये है। अच्छा, दूसरे वो है कि बाप और बेटा, वो आप समझ जाते हैं, दोनों मुज़क्कर है, बेटी बेटा बेटी, वो उस तरह के जो, ये आसान वाले में बात नहीं कर रही हूँ ना। अम्मा बनाया आपने, अब्बा बना दिया, चचा चची, मामू मुमानी, तो देखो उसमें भी यही हुआ, मामू में हमने ये। लेकिन ये वो लफ्ज़, ये ऐसे मुज़क्कर हैं, बस आप ये याद रखिए, जिसके लफ्ज़ के आखिर में या तो हम वो हर्फ जो आखिर में आ रहा हो उसको हज़्फ़ कर देते हैं, या कभी कभी उसको हज़्फ़ भी नहीं करते हैं, बस हम नी और अनी लगाते हैं और वो मुअन्नस बन जाते हैं, ठीक है। तो आप इसका जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आगे भी याद रहे, ठीक है। ये वो लफ्ज़ है मुज़क्कर, मैं फिर से बता रही हूँ, जिसके आखिर में हम नी या अनी लगा देते हैं, है ना, तो ये मुअन्नस अल्फाज बन जाते हैं। तो इसी तरह से अभी कुछ और अल्फाज के बारे में हम सीखते हैं। इसी तरह से नाज़रीन, मैंने बोर्ड पे कुछ अल्फाज ऐसे लिखे हैं जिसके अगर हम आखिर में या आ रहा हो, यानी कि ये अलिफ या फिर ये आ रही हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, कभी तो या को नून से बदल देते हैं और कभी उसमें नून का इजाफ़ा कर देते हैं, तो भी मुअन्नस बन जाती है। अच्छा, बहुत सारे तरीक़े हैं, लेकिन मैं तमाम तरीक़ों पे बात नहीं कर सकती। कुछ जो बहुत आसान हैं उनको मैंने छोड़ दिया है, जो मुझे लगा कि वो थोड़े से मुश्किल हैं, उनको बताना ज़रूरी है, वो मैं बता रही हूँ आपको, है ना। जैसे भिखारी है, अब मैंने आपको क्या कहा, जिस लफ्ज़ के आखिर में ये हो, या तो ये हो या हो, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, हम नून से बदल देते हैं या नून बढ़ा देते हैं। तो हमने भिखारी से क्या किया, क्या होगी उसकी, ये को नून से बदल दिया ना, तो भिकारन हो गया ना, समझ रहे ना आप। देखिए भिकार तो वही रहा, लेकिन हमने क्या किया, इस ये को हमने नून से बदल दिया, तो ये हो गया भिकारन। कभी कभी बदलना नहीं पड़ता है, बल्कि नून को बढ़ाना पड़ता है, तो भी मुअन्नस बनती है, ठीक है। इसी तरह से आप ये देखिए कि पड़ोसी, तो इसको हमने क्या किया, बताइए, पड़ोसी से हो गया पड़ोसन, हमने फिर से ये को जो है वो नून में बदल दिया। अब पड़ोसी का मतलब, तो देखिए पड़ोसी को मैंने पहले भी बताया था, एक ऐसा हर्फ है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बोला जाता है कभी कभी, कि वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरी, है ना, लेकिन वो मेरा पड़ोसी है मुज़क्कर, वो मेरी पड़ोसन है, तो हम औरत के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। पड़ोसन जो है वो मर्द के लिए नहीं बोल सकते हम, तो फ़ीमेल के लिए। तो यहाँ पे पड़ोसी और पड़ोसन, तो हमने क्या किया, ये को जो है वो नून में बदल दिया। इसी तरह से जैसे कोई कहीं का रहने वाला है ना, तो हम कह देते हैं कि अरे वो तो बंगाली है। तो आप बिल्कुल याद रखिए, आपको कायदा नहीं मालूम है कि इसको कैसे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जहाँ किसी ने ये कहा कि वो बंगाली है, तो इसका मतलब एक तो ये हुआ कि वो बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाला है और वो मर्द के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब हम किसी फ़ीमेल को कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम उसको बंगाली नहीं कहेंगे, हम उसको बंगालन कहेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ भी हमने ये को हम नून में बदल रहे हैं, तो मुअन्नस बन रही है। तो इसी तरह से पुजारी, जो मंदिर में के बाहर जो होते हैं, पूजा करने वाला पुजारी, लेकिन अगर औरत कोई कर रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे, पुजारन ना, उसको हम पुजारी नहीं कहेंगे, क्योंकि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग लफ्ज़ जो है वो मौजूद हैं। कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो कॉमन हैं, और लेकिन ज़्यादातर जो है वो ऐसे हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस, जैसे माली है। अब माली की जब बात हो रही होगी, माली जो फूलों की देख रेख करता है, जो बाग में उनको संवारता है, उनको सींचता है, तो उसको हम कहते हैं माली। लेकिन अगर हाँ, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर किसी बाग में आप औरत को काम करते हुए देखें, आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये माली काम कर रहा था, तो आप क्या कहेंगे कि मालन उसकी देख रेख कर रही थी।
तो पूरा का पूरा जुमला जो है वो चेंज हो गया ना। का, की, ये सारी जो है जो मसले हैं ये तज़कीर व तानीस के, कि हमें किसके साथ का लगाना है, किसके साथ की लगाना है, रहना है, रहनी है, रहता है, रहती है, मतलब कैसे बोलना है, तो हम उसी से तो डिसाइड करते हैं कि लफ्ज़ मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। तो बात देखिए, माली को हमने मालन कर दिया, आसान है ना, दिलचस्प भी है। अगर आप एक बार ये पैटर्न सीख जाएंगे, आपके सामने कोई भी लफ्ज़ आए, फिर जब आपको लग रहा होगा कि इसमें ये है और आप उसको बदल करके नून बना सकते हैं, तो वो मुअन्नस बन जाएगा, है ना। इस तरह के, जैसे नाग, नाग तो मेल के बारे में है ना, तो क्योंकि जब फीमेल के लिए इसीलिए तो बना है कि नागिन, नागन, है ना। अब इसी तरह से कुछ ऐसे हैं, मैंने क्या कहा था, तो नून में बदल देते हैं या उसमें नून बढ़ा देते हैं। जैसे चौधरी है, अब उसको क्या कहेंगे औरत को, चौधरी तो मर्द हुआ ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ, इसमें भी ये के बाद हम ये बढ़ा देते हैं, चौधरायन, है ना। तो हमने जो है वहाँ पर ये इसको बढ़ा दिया। इसी तरह से बढ़ई है तो हमने इसको बढ़ायन कर दिया, तो ये भी तरीक़ा है ना। हमने क्या किया, यहाँ से ये हटा दी और एन यानी कि हमज़ा छोटी है और नून जो है उसमें वो हमज़ा इनको जोड़ने का काम करता है, तो हमने वो और नून जो है बढ़ा दिया। जैसे हलवाई है, हलवाई मेल के बारे में बात हो रही है, लेकिन जब आप किसी औरत के बारे में बात करेंगे तो क्या कहेंगे, हलवाइन, है ना, यानी कि मिठाई बनाने वाली या हलवा बनाने वाली, और यहाँ पे ये बनाने वाला हो गया। बढ़ई जो है वो कारपेंटर, करने वाला हो गया। बढ़ाइन जो है अगर कोई औरत है तो वो हो गई है। इसी तरह से जो घर का मुखिया होता है उसको चौधरी भी कहा जाता है, कास्ट भी होती है तो औरत को चौधरायन कहा जाता है ना। नाई, ये एक पेशा भी है जो बार बार जो होते हैं नाई, और नायन उसको कहा जाता है, ठीक है, उर्दू में ये, ठीक है। तो हमने देखिए हमज़ा, हमज़ा सब जगह है, यहाँ पे हमज़ा भी है, बस हमने सिर्फ नून बढ़ाया है और ये हटा दिया है। यहाँ पे हमज़ा है, हमने नून बढ़ाया, ये हटा दिया। यहाँ पे नाई है, हमने हमज़ा बढ़ाया और नून बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये तरीक़ा है। अच्छा, एक तरीक़ा वो है, ये मैं आपको ऐसे ज़बानी बता रही हूँ, बहुत आसान है, कि जब मुज़क्कर के आखिर में या आता है ना, यहाँ पे तो या आया और ये आया तो हमने नून में बदल दिया, और जब कुछ ऐसा है जैसे कि या आता है तो हम उसको छोटी हे में बदल देते हैं। इसमें ये होती है छोटी हे, तो जब हम छोटी हे में, जैसे इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, उसे या छोटी हे हो तो उसे ये में बदल देते हैं। या तो या, यहाँ पे तो दोनों या थे, एक तो या अलिफ और ये, लेकिन अगर या आएगा और उसमें जो है आपका है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, छोटी हे को ये में बदल देंगे। तो जैसे कि बेटा, ठीक है, या आया हमने बेटी कर दिया, ठीक है। और उसी तरह से फूफा, फूफी, साहबज़ादा, साहबज़ादी, तो ये तरीक़ा है, ये बहुत आसान है। भांजा, भांजी, है ना, पोता, पोती, आप समझ रहे हैं ना। या आया और हमने उसको उसमें बदल दिया है, ये में बदल दिया है, तो वो मुअन्नस बन गया है ना। इसी तरह से कुछ और अल्फाज हैं, मैं जल्दी से इसको ख़त्म करती हूँ। मैं 5-6 एक चीज़ के बारे में आपको और बताना चाहती हूँ कि हम अरबी लफ्ज़ की मुअन्नस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम उसको देखते हैं। नाज़रीन, मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाज ऐसे लिखे हैं जो अरबी अल्फाज हैं। अरबी, उसका क़ायदा क्या है कि जब अरबी जो अल्फाज हैं उनको मुअन्नस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब ये मुज़क्कर लफ्ज़ है सुल्तान, इसके आखिर में जब हमने हे बढ़ाया, कौन सा, छोटी हे, और छोटी हे की शक्ल जो है वो कैसी हो जाती है, आप सब जानते हैं कि वो ऐसी हो जाती है जब आखिर में आता है। तो हमने इसी वजह से सुल्तान से सुल्ताना। अब आप देखिए सिर्फ क्या करना है, बस आपको बहुत सिंपल सा कायदा है कि जितने अरबी लफ्ज़ हैं उनको मुअन्नस बनाने के लिए उसके आखिर में हम छोटी हे बढ़ा देते हैं। तो ये सुल्तानी है, बस हमने यहाँ पे छोटी हे बढ़ा दी तो ये सुल्ताना हो गया। इसी तरह से शायर है तो क्या हो गया, शायरा। चूँकि रे से कोई हर्फ मिला के नहीं लिखा जाता है इसीलिए छोटी हे अलग लिखा गया है, शायरा। साहिब से साहिबा, ज़ईफ़ से ज़ईफ़ा, ठीक है, ज़ईफ़ा। अज़ीज़, अज़ीज़ा, ठीक है। महबूब से महबूबा। देखिए अब बे में क्योंकि मिला के लिखा जाता है तो हमने लटकन वाली है ये हो गई। जे से कुछ लफ्ज़ मिला के नहीं लिखा जाता तो हमने अलग लिख दिया। रे से कोई हर्फ मिला के नहीं लिखा जाता तो हमने अलग लिख दिया। और जिनसे मिला के लिखा जाता है वो मिल कर के लिखे गए,
है ना। अब आप क्योंकि ये सोच रहे होंगे शायरा तो अलग लिख दिया और ये ऐसे लिख दिया, उसकी वजह यही है, ये पिछली वीडियोज़ में इस पर तफसील से बात हो चुकी है। तो इसी तरह से देखो वालिद, वालदा, हमने हे बढ़ा दी क्योंकि दाल के बाद भी कोई हर्फ जो है वो बढ़ा मिला करके नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ज़ात के से हम मिला करके लिखते हैं मरीज़, तो हमने यहाँ पे मरीज़ा कर दिया, है ना। तो नाज़रीन है ना ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और आसान तरीक़ा, आप इसको लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कायदा है बनाने का, लेकिन यहाँ पे उतनी गुंजाइश नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज की जो वीडियो है हमारी, जो मुज़क्कर और मुअन्नस के ऊपर है, जो उर्दू तज़कीर व तानीस में हमेशा मसले का बाइस रही है, और हम लोग जो है बोलते वक्त ये ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन शायद इससे आप लोग कुछ सीख सकें और इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और आपको ये समझने में आसानी रहे कि कहाँ पे मुज़क्कर बोलना है और कहाँ मुअन्नस बोलना है। तो और ज़्यादा तफसील से, तो फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है मुताले का, तो बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, आप उससे भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि मैं हर एपिसोड के आखिर में कहती हूँ कि हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं और वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं उर्दू सीखने के, उन तक हमारी वीडियोस को पहुंचाइए, जो भी इसको देख रहा है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नई ग्रामर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।